अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने, ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखे। एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं, क्योंकि अजय राय जी अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं और उन्होंने ये कहा है, तो उम्मीद है अजय राय जी ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी केवल और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखेंगे और 2 सीट 3 सीट वायनाड की सीट वगैरह से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से जब उनको वहाँ की जनता ने नकारने का और जनता ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, तो एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं और उल्टा अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने, ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखेगी और उनको ये भी याद रहेगा कि अमेठी को एक प्रकार से छोड़ देने के बाद स्मृति ईरानी जी ने किस प्रकार से अमेठी को आगे बढ़ाने का और वहाँ पर विकास के कार्य किए। चुनाव लड़ने की चर्चा प्रियंका गांधी की भी है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे की है, वो कहती है कि इंडिया अलायंस फ्रंट फुट पर है और प्रियंका गांधी लड़ेंगे अगर चुनाव तो जीत जाएंगे। देखिए, इनका एक अनोखा अलायंस है और प्रियंका चतुर्वेदी जी का प्रियंका वाड्रा के प्रति जो विश्वास उन्होंने प्रकट किया है, कम से कम ऐसे ही कांग्रेस और उद्धव सेना को आदरणीय शरद पवार जी में भी विश्वास जताना चाहिए। वो आजकल शरद जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान हो, अशोक चौहान हो, नाना पटोले हो, फिर कभी वो लेफ्ट पार्टीज़ मिलकर तृणमूल कांग्रेस में अविश्वास जताती है, कभी कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ अविश्वास जताती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे में अविश्वास जताते हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी को अगर प्रियंका वाड्रा में विश्वास है तो अच्छी बात है, परंतु कम से कम उनको ये बताना चाहिए कि यही प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, वो 50% कम हो गई और जो कांग्रेस को 7% वोट विधानसभा में मिलते थे वो 2.5% पर लुढ़क गई। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी में अगर चतुर्वेदी जी को विश्वास है तो वो रख सकती है। क्योंकि आप आज पुणे में महाराष्ट्र में है, एक सवाल यहाँ से भी, लीडर ऑफ अपोजिशन है महाराष्ट्र के विधानसभा में वडेट्टीवार जी, उनका कहना है कि सितंबर में सीएम बदल जाएंगे और लगातार जो राजनीति में जो बदलाव होते रह रहे हैं या फिर सरकार में बदलाव, उसको लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अपने गठबंधनों के साथी की जानकारी जिनको ना हो, अपने पार्टी में हो रहे कार्यों की जिनको जानकारी ना हो, जब वो इस प्रकार के आकलन, जिसको मैं कहता हूँ संजय राउत स्कूल ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन से आते हैं, जब वो करते हैं तो ऐसे बयानों को जितनी गंभीरता से लोग संजय राउत के बयान को लेते हैं उतनी ही गंभीरता से देखते हैं। कम से कम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इतनी प्रिडिक्शन कर ले वो कि कल तक और परसों तक और आने वाले दिनों में वो शरद पवार जी के प्रति विश्वास रखेंगे या आए दिन सवाल उठाते रहेंगे। उनको अपने गठबंधन की स्थिति देखनी चाहिए। किसी दिन एक पार्टी छोड़कर चली जाती है, किसी दिन दूसरी पार्टी छोड़कर चली जाती है। मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को अपने गठबंधन पे ध्यान देना चाहिए।